नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in और मैं हूं आपके साथ अक्षय आनंद। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के आरक्षण पर दिए बयान के बाद देश भर में एक बहस की शुरुआत हो गई है। उसके बाद अब बिहार में जदयू के बड़े नेता श्याम रजक ने सुमित्रा महाजन पर निशाना साधा है। बड़े ही विनम्रता पूर्वक उन्होंने सुमित्रा महाजन को कई सारी नसीहतें दे दी हैं। संविधान के गठन के वक्त को याद करने के लिए कहा है और क्या कुछ कहा है श्याम रजक ने, एक बार सुनिए। मेरा बड़ा विनम्रता के साथ उनसे अपील होगा या आग्रह होगा कि वो कृपया भारत का संविधान पढ़ें और संविधान के सभा में जो वहाँ पर बहस हुई थी उसको पढ़ ले और पूना पैक्ट को पढ़ ले। साफ कहा गया था 10 साल की जो बात है वो है राजनीतिक आरक्षण का सवाल है। राजनीतिक आरक्षण में 10 साल और उसके बाद उसकी समीक्षा होगी और हर 10 साल पर समीक्षा होती है, आप सब जानते हैं। लेकिन जो लोगों का सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े, आज भी क्या है, कितने प्रतिशत दलितों की शैक्षणिक विकास हो पाया है राष्ट्रीय स्तर पर। सामाजिक आज भी कई राज्यों में कई जगहों पर घोड़े पर बैठने की इजाज़त नहीं है, मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है, तालाब से पानी पीने की इजाज़त नहीं है। और आप कहते हैं कि आरक्षण तो हमारा भीख नहीं है, आरक्षण हमारा अधिकार है और इस अधिकार हमको भारत का संविधान, भारत के तमाम लोगों ने मिल करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में देने का काम किया। और पूना पैक्ट भी पढ़ लेना चाहिए उनको। संविधान सभा की जो बहसें हुई थी, कई लोग उस बहस में आए थे और कई तरह की बात आई थी। जब राज्यसभा और लोकसभा में जब संविधान की प्रतिवेदन रख रहे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एज ए लॉ मिनिस्टर की हैसियत से, तो उसमें कई लोगों ने उस परिचर्चा में भाग लिया था और परिचर्चा के बाद जो समरी हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस समय महामहिम राष्ट्रपति थे, उन्होंने दस्तखत किया। अब उसके बाद कोई बहस का विषय नहीं रह जाता है। उसके बाद अगर बहस करना है तो उसके लिए भी कानून में संसद के नियमावली, विधानसभा के नियमावली बने हुए, उस नियमावली के तहत बहस हो। आप उनका बयान को कंडेम करते हैं? हम तो जो कहा कि उनको अध्ययन कर लेना चाहिए, जानकारी ले लेना चाहिए। राजनीतिक आरक्षण ही 10 वर्ष के लिए मिला था कि 10 वर्ष में समीक्षा होगी, हर 10 वर्ष पर, और सरकार उसको करती है। आरक्षण जो नौकरी में, शैक्षणिक स्तर पर और स्तर पर जो मिलता है वो संविधान में अधिकृत है, कोई दया के रूप में नहीं, कोई भीख के रूप में नहीं, बल्कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत उनको आरक्षण मिलता है। हालांकि अपने इस बयान के बाद श्याम रजक ने यह भी कहा कि एनडीए के भीतर कोई मतभेद नहीं है और वो एनडीए के साथ रहेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, मगर सुमित्रा महाजन के इस बयान पर उन्होंने ज़रूर आपत्ति जताई है। बहरहाल बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं।